स्टूडेंट्स, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस अप हो रही थी +2 केमिस्ट्री में, जो सारे कंसेप्ट्स हैं। बिकॉज अब सबको पता है कि बुक तो बहुत बड़ी है, मतलब 2 बुक्स हैं आपके पास, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों बुक्स ही आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगी। फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर इट, बट सारी बुक आप पढ़ के जाओगे, दोनों बुक्स पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पार्ट 1 मतलब पहले जो 9 चैप्टर्स हैं उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट इन द सेंस जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ वो आपको समझाऊंगी, और आप सिर्फ उतना भी कर लो ना तो भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बिकॉज ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि पढ़ना बात अलग होती है, बट उस चीज़ को समझना बात अलग होती है। पढ़ तो सभी लेंगे, 2 की 2 बुक्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, बट जब पेपर आएंगे ना उस टाइम उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ वही कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमेशा चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो पीएससीबी पंजाब बोर्ड का हो, राइट, उसमें बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। तो हम पहला चैप्टर करेंगे। इस वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, अगर ना हुए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी चैप्टर्स डिवाइड करके, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट आप सबको पता है पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का +2 का, राइट। तो सॉलिड स्टेट में किस चीज की बात की जाती है, इस नाम से पता लग रहा है सॉलिड स्टेट की बात हुई है। फर्स्ट थिंग यू ऑल नो कि मैटर्स क्या होते हैं। ये मैटर्स तो आप सबको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई ऐसी चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिस चीज का वेट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, इस चीज का अपना एक वेट है, ये आपको पता है। अगर मैं इसको किसी जगह पे रखूंगी, वो उस सरफेस पे वो इतनी जगह घेर रहा है, तो मतलब जिस चीज का वेट भी हो और जो जगह भी घेरे, उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। मैटर हम सबको पता है कि 3 तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, राइट। ये हम सबको पता है कि 3 तरह के मैटर्स होते हैं। तो इनमें से हमने ना ही लिक्विड करना है ना ही गैस करना है। ये हमारा चैप्टर किस चीज का है, सॉलिड का है। तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे मेन प्रॉपर्टी करने से पहले यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड का, ये आप सबको पता है कि ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, राइट। हम यही यूज करते हैं जब हम स्टार्टिंग में किसी को समझाते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, हम तीनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, उससे बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड का स्ट्रक्चर। ये जैसे सॉलिड की कोई स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसमें क्या है, आप क्या क्या देख पा रहे हो, और उसी चीज को आप प्रॉपर्टीज में लिख दोगे अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है पेपर में, राइट। तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या दिख रही है कि जो सॉलिड है उसका क्या है, वो क्लोजली पैक्ड है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड की। कौन सी है कि वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, कि वो क्लोजली पैक्ड है। सेकंड थिंग, उनमें कोई भी स्पेस नहीं है, नो स्पेस। तीसरी चीज, जो एक सॉलिड होता है उसकी अपनी एक शेप होती है, अपनी एक शेप होती है, और जो सॉलिड होता है अपना उसका एक वेट होता है, वॉल्यूम होता है, तो उसका वॉल्यूम भी होता है। और अगर हमने यही चीज बोल दी कि जो सॉलिड है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है और उसमें स्पेस भी नहीं होती, उसका अपने एक परफेक्ट शेप होती है और उसका वॉल्यूम होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इनकम्प्रेसिबल। कि जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और ये 5 प्रॉपर्टीज मिलके क्या बनाती हैं, एक सॉलिड बनाती हैं, या एक सॉलिड इन 5 प्रॉपर्टीज से बना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज बताएं सॉलिड की। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं आ रहा है आपको, डायग्राम बनाओ, मैटर एक्सप्लेन कर दो, टाइप्स एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद ये लिख दो और 5 प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन, वही नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको। कोई भी चीज है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर डायग्राम आता है, डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है। तो ये समझ आ गया प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम क्या चीज पढ़ेंगे, सॉलिड तो हमने पढ़ लिया, अब सॉलिड होते कितनी तरह के हैं हम वो चीज पढ़ेंगे, राइट।
तो सॉलिड कितनी तरह के होते हैं? जो सॉलिड होता है ना वो हमेशा दो तरह के होते हैं। ये आपके लिए थोड़ा कंसेप्ट न्यू है बिकॉज आपने आज तक सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा, बट फर्दर कैटेगराइजेशन आपने आज तक नहीं पढ़ी। तो आपके लिए क्या है, सॉलिड क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, एक होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस, राइट, क्रिस्टलाइजेशन एंड अमॉर्फस, या क्रिस्टलाइन बोल सकते हो इसको, ये अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस, ये आप पे डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड, राइट, ये दो चीजें हैं, दो तरह के सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टल क्या होता है और अमॉर्फस क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो, बुक्स में बहुत मटेरियल है, वहां से आप देख सकते हो, राइट, बट द थिंग इज यू नीड टू क्लियर द कांसेप्ट कि एक्चुअल में उसमें बोल क्या रहा है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में क्या होती है, क्रिस्टल आपने देखा होगा, हीरा, डायमंड, सबको पता है। एक जो क्रिस्टल होता है उसकी एक परफेक्ट शेप होती है, डायमंड की भी एक परफेक्ट शेप होती है, आप सबको पता है, हीरा तो सबने देखा होगा, उसकी एक अपनी परफेक्ट शेप होती है। बट अमॉर्फस क्या है, अमॉर्फस को हम हमेशा स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं या फॉल्स सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा क्या आते हैं, ग्लासेस। ग्लास आप सबको पता है, कांच का ग्लास देखा होगा आप सबने, उसको तुम एक बार फेंक दो तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो जब भी किसी चीज में प्रॉपर अरेंजमेंट हो, किसकी, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो पहली चीज क्रिस्टलाइन में क्या होगी, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट हो किसकी, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल मतलब प्रॉपर शेप, जब प्रॉपर शेप किसी चीज की हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आपको पता है मोस्ट कॉमन चीज, कई बार क्या होता है बच्चे एटम में अटक जाते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है, जब छोटे से छोटा पार्टिकल, जो चीज आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो ना, जिसको कहते हैं बारीक से बारीक चीज देखनी, एक नेक्ड आई से दिखती है वो सिर्फ, उसको बोलते हैं हम एटम। छोटी छोटी चीजों से मिलकर जब एक बड़ी चीज बनती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और छोटी छोटी चीजों को बोलते हैं हम एटम। सिंपल, प्रॉपर अरेंजमेंट हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और जिस दिन प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, नो अरेंजमेंट, मतलब इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये अपने हिसाब से है, टूट गया ग्लास एक बार, चलो हो गया खत्म, वो हो गया अमॉर्फस। ये पहला डिफरेंस समझ आ गया, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या था, अरेंजमेंट थी, यहाँ पे क्या था, कोई अरेंजमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे अरेंजमेंट है तो इसको ऑर्डर भी तो प्रॉपर होगा, सो इट ऑलवेज हैज अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर। इसका नो प्रॉपर ऑर्डर, राइट, ये चीज ये समझ आ गई। अरेंजमेंट प्रॉपर है तो ऑर्डर भी प्रॉपर होगा, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो नो प्रॉपर ऑर्डर। इसके बाद इसको, ये चीज है क्रिस्टल, एक अच्छी चीज को बनाने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा हाई होगा, और इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होगा। ये चीज समझ आई, इतना सा आई होप समझ आ गया आपको कि एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन और अमॉर्फस क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन होता है जब प्रॉपर अरेंजमेंट हो, अमॉर्फस होता है जब प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो। क्रिस्टलाइजेशन होता है कोई चीज प्रॉपर ऑर्डर में पड़ी है, ये होती है जब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पड़ी। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा चाहिए उस चीज को, जब अरेंजमेंट किसी चीज की प्रॉपर हो, उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो हो जाएगा। इतना समझ आ गया। इसका ऑर्डर प्रॉपर है तो कहाँ तक चलेगा, वो ज्यादा देर चलेगा, तो जिस वजह से इसका ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये वाला नॉट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ सिंपल लिख दो, नॉट भी नहीं लिखना तो नॉट की जगह लिख दो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये आपको समझ आ गया इतना कि वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। इतना सा डिफरेंस लिख दिया, और
सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन हमेशा क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और ये वाले क्या होते हैं, हमेशा फॉल्स सॉलिड। इसका 5th पॉइंट में ऊपर लिख रही हूँ, क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और अमॉर्फस क्या होते हैं, हमेशा फॉल्स सॉलिड, राइट। इसका एग्जांपल देना है, सिंपल एग्जांपल कोई भी लिख लो, आयरन लिख लो। यहाँ पे एग्जांपल देना है तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, ग्लास का। एग्जांपल भी मतलब ऐसे देंगे कि आपको सोचना ना पड़े, इस तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो कि पेपर में आपको वापस से इस चीज को पढ़ना ना पड़े, एक बार हो गया दिमाग में बैठ गया, दैट्स इट। ओके, क्रिस्टलाइजेशन, अमॉर्फस, इट्स क्लियर, राइट। दो टाइप्स ऑफ सॉलिड भी कर लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद बहुत ही एक सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बिफोर स्टडीइंग द न्यूमेरिकल्स यू शुड नो एटम्स कैसे निकालते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले कि कितनी तरह के क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। क्यूबिक यूनिट्स क्या है, वो हमेशा 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अब ध्यान से देखना इसको, अगर ये समझ आ गया तो समझ लो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी भी निकल गई, ये समझ नहीं आया तो पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकली। और जो भी न्यूमेरिकल्स है इसके पैकिंग एफिशिएंसी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी निकालनी आ जाएगी, एवोगैड्रो नंबर निकालना आ जाएगा, जब तक नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। कई बार शॉर्ट में ही आ जाता है कि इसका नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने हैं, सो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कि वो आया कहां से। सेकंड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ कम्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, देन कम्स द फेस सेंटर्ड, सॉरी फेस सेंटर्ड। तो इसमें आप देख सकते हो क्यूबिक तीन तरह के सेल्स होते हैं, यूनिट सेल 3 तरह के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक मतलब क्यूब आप सबने देखा होगा, क्यूब यू ऑल नो कैसा होता है, दिस इज द क्यूब, राइट। ये क्यूब है, सिंपल क्यूब की बात की है तो सिंपल क्यूब बन गया, सिंपल। तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं, यू नीड टू नो कि उसमें 8 साइड होती हैं। 8 कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ आ गया, 8 साइड्स, सिंपल। अभी आपने सोचा ये तो बहुत सिंपल है, निकल गया, बट एक्चुअल में से नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे सिंपल यूनिट्स के। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले सिंपल सी एक चीज देखनी है कि इसके कितने कॉर्नर्स हैं। कितने थे हमने अभी किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8। यहाँ पे लिख दिया 8, मल्टीप्लाई किससे किया, इसका जो 1/8 पार्ट होता है वो हमेशा थोड़ा सा मतलब जो कोना होता है ना दूसरे वाले क्यूब में डिवाइडेड होता है, तो इसको जब भी करना है तो हमेशा 1/8 से आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो तीनों में से 1/8 वाला पार्ट तो आना ही आना है, क्योंकि ये क्यूब में 1/8 पार्ट होता ही होता है, राइट। इसके स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगी, एक बार एंड में आप देख लेना, उसका 1/8 पार्ट होता है ना जो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ इसको पढ़ना है, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, जिस वजह से हमको सिर्फ ये सिंपल स्ट्रक्चर समझाए जाते हैं, बट एक्चुअल में अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिस वजह से हमें सिर्फ इतना सा दिखाया जाता है ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है। तो इसका 1/8 पार्ट होता है जो थोड़ा सा दूसरे वाले में डिवाइडेड होता है, जिस वजह से 1/8 हम लगाते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, 8 को 8 से काट दिया, सिंपल आंसर कितना आ गया 1। तो जब भी आपसे पूछा जाए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एटम्स कितने होते हैं तो आपने सीधा सा आंसर देना है 1, खत्म। नाउ कम्स द बीसीसी। बीसीसी भी कहते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना, इसको बीसीसी भी कहते हैं और इसको एफसीसी भी बोलते हैं, राइट, शॉर्ट में। बीसीसी अब क्या है, ये भी तो एक क्यूब ही है, सिंपल, ये भी एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। बात तो क्यूब की हुई है, क्यूब ही है ये भी, इसके भी 8 साइड्स हैं, सिंपल हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डन विद दैट। 8 साइड्स हैं तो ये वाली चीज तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई,
राइट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ऊपर देख लेना 8 मल्टीप्लाई 1/8, ये चीज तो एज इट इज आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी बीसीसी यूनिट सेल। यूनिट सेल तो है ना, यूनिट सेल सिंपल होता है, क्यों हमने जब निकाला सिंपल की बात हुई तो सिंपल ऐसे निकल गया। हमने बीसीसी मतलब बॉडी के सेंटर में पढ़ा है, क्यूब के सेंटर में वो चीज है, तो यहाँ पे सेंटर में भी एक क्या पड़ा है, एटम पड़ा है, राइट। तो अगर सेंटर में एक पड़ा है तो हम इसको ऐड 1 करेंगे ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि एक सेंटर में फालतू पड़ा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। ये तो कट हो ही गया, इसका आंसर 1 ही था, प्लस 1 कर दिया, कितना आंसर आ गया। सिंपल बीसीसी जब निकालोगे इसके नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, कितने हो गए 2। सिंपल, क्यूब वाला तो लगाना ही लगाना है, प्लस एक सेंटर में पड़ा तो उसको ऐड कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2। अब आएंगे फेस स्टैंडर्ड पे, ये भी सिंपल, हाँ तो ये भी क्यूब ही है, बना दिया क्यूब। आप इसके भी हैं, ये भी आज तक सेम ही रहेगा, कैसे करेंगे 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ है, फेसेस क्या होते हैं, फेसेस होते हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 फेसेस होते हैं, फेसेस होते हैं साइड्स की बात, राइट। कॉर्नर्स की बात हो गई वो तो ठीक है, बट फेसेस क्या होते हैं उनका मिड, तो ये है हमारे 6 फेसेस, फेसेस कितने होते हैं 6। और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि जो ये फेसेस होते हैं इसका थोड़ा हाफ पार्ट दूसरे वाले में डिवाइडेड होता है, हाफ पार्ट, और जिस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हाफ लगाते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें 1/8 का पार्ट दूसरे में डिवाइडेड होता है ना, एफसीसी में भी उसका आधा हिस्सा जो होता है ना वो दूसरे में डिवाइडेड होता है, तो जिस वजह से इसको आधा आएंगे, यहाँ पे 2 3 6 8 1 1 + 3 कितने हो गए 4। तो सिंपल सी जो चीज आपने पढ़ी है इसमें कि जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो तो उसमें 1 एटम होते हैं, बीसीसी की बात हो तो 2 होते हैं, और एफसीसी की बात हो तो उसमें 4 एटम होते हैं। ये समझ आ गया, समझ लो आपके न्यूमेरिकल्स भी इतना समझ आ गया। तो इसके बाद अब मैं एक न्यूमेरिकल लिखती हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि आपको करना क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला। पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ फिर न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का ये होता है साइन, ये आप सबको पता है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको चीजें क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो अभी करके हटे हैं, राइट। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, बीसीसी का निकालो, एससीसी का निकालो या एफसीसी का निकालो। तो नंबर ऑफ एटम्स इसको हम लिखते हैं ZC, याद रखना इसका सिंबल Z, या इसका फॉर्मूला पहले बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाई M अपॉन A क्यूब इनटू N0। सिंपल ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके सारे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे फर्स्ट चैप्टर से। और याद रखना कभी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि ये न्यूमेरिकल नहीं आया, कई बार सारा चैप्टर स्किप करके वो ये एक न्यूमेरिकल डाल देते हैं और इसमें आप गड़बड़ कर जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए Z, तो Z में आएगा नंबर ऑफ एटम्स। अगर पूछा गया है BCC का निकालो तो Z की जगह आ जाएगा 2, SCC का निकालो तो आ जाएगा 1, अभी किया था FCC का बोला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स तो हो गए। नाउ कम्स M। M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह लो, ठीक है, उसको हम M बोलते हैं। मोलर मास आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ गया A क्यूब। A क्या है, A होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात की है, या लेंथ कह लो, आप डिस्टेंस कह लो या लेंथ कह लो, जब भी लेंथ दी होगी तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर पूछा गया है तो आप सॉल्व करोगे, आप सबको पता ही है। एन नॉट क्या होता है, एन नॉट को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ये तो आपको पता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी कांस्टेंट होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, राइट। तो बस ये फॉर्मूला यूज करना है, ये चीजें दिमाग में रखनी है कि होता क्या, ये वैल्यू याद करनी है, ये आपको दी नहीं जाएगी बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे आप फिजिक्स में लर्न करते हो हर वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू आप लर्न करो। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो इससे रिलेटेड है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि